हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 203 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है फुल कंसेप्ट के साथ। अगर आप लोग इससे पहले इसका मान निकाले नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और 201 प्रश्नावली 201 नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि सेम वही चीज यूज होने वाला है, उसका ही प्रयोग होगा, सिर्फ लेवल को बढ़ा दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्या है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। पहले इस चीज को आप लोग जानते हैं, चीज को ध्यान से देखिएगा कि अगर बराबर से पहले अगर कोई अंक प्लस में है तो उस तरह बराबर के बाद अगर उसको भेजते हैं, मजबूरी में ही भेजा जाता है सॉल्व करने के लिए, तो माइनस में ले जाते हैं। अगर इस तरह प्लस में है, माइनस में है, तो उस तरफ ले जाने के बाद क्या आता है? प्लस में। अगर इस तरफ गुना में है तो उस तरफ ले जाने के बाद क्या आता है? भाग में। क्या आता है? भाग में। और इस तरह भाग में है तो उधर ले आने के बाद क्या आता है? बराबर के बाद ले आएंगे तो गुना में। और भी है वर्ग में है तो उधर वर्गमूल में, इधर वर्गमूल में तो उधर वर्ग में। तो ध्यान से देखिए, ये 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18 कैसे सोल्व करेंगे? 2x में 18 जुटेगा, क्या 20x होगा? नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट देख के जाएंगे कैसे होगा। ही नहीं तो 2x को उधर ले आइए। क्यों ले आएंगे भाई 2x को उधर? क्या कारण है क्यों ले आएंगे? कारण यही है कि 2x है और ये 18x नहीं है ना, तो ये जुटेगा नहीं इसमें। तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। और देखिए इधर लौक रहा है x वाला, तो ये x वाला को इधर ले आएंगे, ये x वाला है, ये x वाला है, तो इधर आके जुटेगा घटेगा जरूर। इसलिए हम इसको इस तरफ लाते हैं। पूरा फुल कंसेप्ट लीजिए कि आप सिर्फ 8 में नहीं पढ़ना है, 9 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है, ठीक है? सभी क्वेश्चन को हिला पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया तो। चलिए आइए ध्यान से, तो क्या करेंगे? 2x को हम इस तरफ लाएंगे। पहले तो यहाँ का चिन्ह दीजिए और 3x का 3x लिखिए। ध्यान से देखिएगा एकदम। और ये 2x प्लस में कि माइनस में है? बराबर के उस तरफ ना है, हमको बराबर के इस तरफ लाना है। तो 2x के आगे तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो जब कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो प्लस छुपा होता है, तो बराबर के उस तरफ प्लस में, इधर आगे माइनस में, इधर आगे माइनस में। तो 2x को इधर ले आते हैं हम लोग माइनस में। अब बराबर के बाद जैसा प्लस 18 ही रहेगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई 2x में 18 नहीं जुटेगा, इसलिए हम 2x को उधर ट्रांसफर किए हैं, ठीक है? चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब तो 3x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा? एगो x। अब बराबर में कितना हो गया? 18। और सुनिए सवाल क्या क्या है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जांच भी करना, जांच किसे करेंगे? सवाल जो है सवाल लिख लिया जाए। 3x बराबर 2x प्लस 18 जांच करके बता देते हैं। आइए यहाँ जांच लेते हैं। यहाँ 3x बराबर 2x प्लस 18 है ना भाई। x का मान हमने कितना निकाला? 18। x का मान हमने निकाला है 18। जहां जहां x 18 डाल दीजिए। 3 और x के बीच में कोई साइन है तो गुना। 3 गुना 18 कितना होगा? 54। उधर आना चाहिए 54। बराबर बात कर रहा है 54। ये 2 का 2 और x का जब कितना लगाना? 18 और प्लस में 18। बोर्ड में सादा है, गुना करना पहले। 18 गुना 36 प्लस 18, देखिए तो 54 आ गया। ये जांच कर ले, दोनों तरफ सही हो गया। इसको बनाना नहीं है, अपने उत्तर को जांच कर लेना है कि सही है गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। सुनिए 5t में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि इसके साथ t लगा हुआ है अलजेब्रा, और इसके साथ अलजेब्रा नहीं है, t नहीं है, चर नहीं है। 3t में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि एक t वाला है, एक बिना t वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म ये है कि ये देखिए है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस उस तरफ गया, तो वही कारण है कि हम लोगों को इस t वाला को इस t वाला के साथ ले आना पड़ेगा और इस 3 को उस तरफ भेज देना पड़ेगा। क्या? क्योंकि ये t वाला और ये t वाला जुट सकता है, घट सकता है। ये बिना t वाला, ये हो बिना t वाला, दोनों को मिला देते हैं, क्या सही रहेगा? आइए तो हम लोग यहाँ का चिन्ह सबसे पहले देंगे और ये 5t का 5t लिख देंगे। अब इधर प्लस 3t के आगे क्या? प्लस है। प्लस है ना भाई, कंफर्म हो ना? प्लस है, नहीं कुछ साइन रहता तो प्लस होता। अब इधर आएगा बराबर के बाद ना, बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3t। अब बराबर दीजिए, बराबर के बाद बिना t वाला क्या है? 5। नहीं, गलती भूलिए, 5 क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस में 5 बराबर के बाद। अब बराबर से पहले क्या है? -3। उस तरफ अगर उसको ले जाएंगे, ये -3 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आके +3। कितना बचा?
इतना बचा, समझ में आया, पूरा कंफर्म एकदम बढ़िया तरीके से। आइए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5t में से 3t घटेगा, एकदम घटेगा। 5t में से 3t घटेगा तो कितना होगा 2t, और ये -5 है, आई +3 है, घटेगा कि जुटेगा, क्या होगा, माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस भी घटता है, और चिन्ह जो है ये दोनों में से जो बड़ा अंक है उसी का उतरेगा। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 किस में है माइनस में, माइनस आ गया। कोई दिक्कत, हमको तो मान निकालना है टी का, हमको तो मान निकालना है टी का। आइए तो 2 गुना टी है, 2 गुना टी, 2 गुना टी बराबर -2। अब क्या करेंगे, टी के टी लिख लेंगे, अब बराबर में हो जाएगा -2। अभी 2 गुना में है इस तरफ, उस तरफ ले जाएंगे तो बताइए क्या होगा, इस तरफ गुना में तो उस तरफ भाग में, ठीक है। तो भाग में यहाँ आ जाएगा, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो टी बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी -1। अब सुनिए, जांच करना है ना भाई, टी के जगह पे 1 रख दीजिए। आइए 5t - 3 बराबर 3t - 5, 5 गुना टी के जगह पे -1, टी के जगह पे -1, टी के मान आई माइनस में हो गया 3। अभी सुन लीजिए, ये 5 में -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, आई -3, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस का उतरता है, माइनस माइनस को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस से का रखेंगे। अभी 3 गुने टी के मान कितना है भाई, टी के मान -1, चलिए -1 रख दीजिए। अब माइनस में हो गया ये 5, 3 में -1 से यहाँ पोस्ट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में गुना करना -1 से, -3 और -5, ये दोनों -8 दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हो गया, एकदम बराबर हो गया, चलिए साबित हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बात है, थोड़ा स्पीड करें पक्का। आइए 5x + 9 है, 5x में 9 जुटेगा, बताइए यस या नो, नहीं जुटेगा क्योंकि x वाला है बिना x वाला है। अगर लग रहा है कि स्लो है तो थोड़ा स्पीड करके देखिए, नहीं तो बढ़ा के देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगर ये आता है तो, और ये 5 + 3x है, 5 में 3x जुटेगा, नहीं जुटेगा क्योंकि x वाला है बिना x वाला है। चलिए तो क्या करना है, क्या उपाय, x वाला को इधर ले आइए इसके साथ, और बिना x वाला को इधर ले आइए इसके साथ, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ का चिन्ह डालिए, 5x इधर 3x किस में है भाई, 3x है प्लस, बराबर के इस तरफ आएगा तो -3x, बराबर, बराबर के बाद क्या है 5, वो भी प्लस में, बराबर के इस तरफ क्या है 9, वो भी प्लस में, उधर जाएगा। अरे 5 को थोड़ी ना इधर लाया, 5 तो बराबर के बाद था, यहाँ बराबर के बाद 9 हम बराबर से पहले था, उधर लेके जा रहे हैं, माइनस में 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई इतना पर कष्ट परेशानी। चलिए आइए 5x में से 3x हटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, घटेगा कि नहीं घटेगा, ये हो x वाला, ये हो बिना x, ये हो x वाला, ये भी बिना x वाला, ये बिना घटेगा। ये 5 प्लस में है और 9 माइनस में तो घटेगा, एगो प्लस एगो माइनस, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। सुनिए 9 में से 5 घटा देंगे हो जाएगा 4, दोनों में से बड़ कौन है, 9 है कि 5 है, 9 बड़ है, तो 9 है माइनस में तो माइनस हो गया। 2x के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, 2 को भेजना पड़ेगा उधर किस में, जोड़ घटाओ गुना भाग किस में, भाग में, क्योंकि 2 इस तरफ किस में है, गुना में है, तो उधर जाके हो जाएगा भाग में। x का x रख लीजिए, -4 गुना में जरा के भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना -4 -2 आ गया। अब x के जगह पे -2 रखिए, सर्च कर लीजिए, क्या 5x + 9 बराबर 5 + 3x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कितना है x के मान -2, तो 5 गुना -2 और प्लस 9, 5 दूना बोलिए -10 और प्लस में 9 आ गया -1। आइए 5 + 3 गुना, 3 गुना कितना, अरे कितना है 5 गुना 10 -2 तो 5 आई +3 और -2 तो 3 दूना प्लस माइनस माइनस गुना कर रहे हैं -6, अब 5 में से -6 गया तो -1, क्या होगा हो 10 में से अगर 9 घटेगा तो -1, दोनों तरफ बराबर आया, साबित हो रहा है ना। अभी लोगों को हम नहीं साबित करेंगे, ये 4z + 3 जुटेगा, 4z में 3 जुटेगा। अरे भाई इसके पास z है, इसके पास z है, कैसे जोड़ देंगे,
इसके 6 अकेला है जेड, तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। ये तो नया मैथ जो आया है वो है, पिछला जो मैथ पढ़ेंगे इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, उसमें क्या करा देंगे। एक्स के मान में जाइए ना, यूट्यूब पे टाइप कीजिए एक्स का मान निकाले, इतना भन्नाट क्वेश्चन दिए हुए एकदम एक्स का मान का। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर देख लीजिए। जेड वाला को ले इधर, अब तो आप बना लीजिए होंगे 4 जेड प्लस 2 जेड आगे माइनस 2 जेड बराबर के बाद 6 इधर प्लस 3 उधर आके -3। अरे भाई 2 जेड को उधर ले आए हैं, 3 को उधर ले गए हैं, क्यों ले गए हैं, क्यों किए? क्योंकि जेड वाला के साथ बिना जेड वाला नहीं जुटेगा। क्या इधर भी जेड वाला इधर दोनों तरफ रहा है, दूसरे से मिलने के लिए मिला दीजिए। ये 3 उधर ले जाइए, बिना जेड वाला ये बिना जेड वाला मिला दीजिए दोनों को। आइए 4 जेड में से तब 2 जेड घट जाएगा, दोनों एक जाति का है तो बचेगा 2 जेड। अब बराबर में 6 माइनस 3 तो 3। अब देखिए 2 गुना जेड है ना भाई, 2 गुना जेड बराबर में 3। अब जेड बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा 3, और गुना में धरा के भाग में 2, जेड बराबर हो गया 3/2। साबित कीजिएगा, चलिए साबित कर देते हैं। उसको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देते हैं, साबित भी कर देते हैं भाई, कहिएगा कि साबित नहीं किए सर। आइए क्या 4 जेड प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 जेड, कितना निकला? जेड का मान 3/2, 4 और जेड के मान गुना 3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 दूना 4 तो 2 आई कितना 6 प्लस 3 कितना जगह 9, 6 प्लस 2 जेड, तो जेड के मान कितना है 3/2, जेड के मान कितना है 3/2। उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? शायद दिख रहा होगा। अब गुनाता भी निकाल कर जाएगा तो 6 प्लस 3 9, वाह आ गया। आइए इसको देखिए 2x माइनस 1 14 माइनस x, 2x में से 1 घटा लीजिएगा नहीं, क्योंकि x वाला है बिना x वाला है। 14 में से x घटा लीजिएगा नहीं घटेगा, क्योंकि 14 बिना x वाला ये x वाला, ये x वाला को ले इधर, ये बिना x वाला को ले जाइए इधर। क्या कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। आइए ये 2x का 2x, x वाला इधर किसमें माइनस में धरा के प्लस में x बराबर के बाद क्या है 14, जैसा आप प्लस में प्लस उतार दीजिए, माइनस में माइनस उतार दीजिए। अब -1 बराबर से पहले ओकरा उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये +1। चलिए 2x और 1x जुटे घटेगा, जुटेगा कितना होगा 3x, अब बराबर में 14 1 15 जुटेगा दोनों। आइए अब 3 गुना x है, 3 गुना x बराबर हो गया 15, तो 3 गुना x। अब ये देखिए 3 को उधर जाना ले जाना, शो करके बता दी, डाटे आप ले सकते हैं, ये सब नहीं लिख सकते हैं। x बराबर 15, ये 3 गुना में धरा के भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 5 15। कहिएगा सर नहीं काटते हैं, किताब में काटा रहता है कहीं पे देखिएगा थोड़ा। आइए 8x में 4 जुटेगा नहीं जुटेगा, कोई उपाय नहीं है, ये बिना x वाला है बिना x वाला है, कोई उपाय नहीं। अब देखिए यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमको। अलजेब्रा का गुना आता है कि नहीं, नहीं आता है तो यूट्यूब पे टाइप करिए अलजेब्रा का गुना बाय s.p.yadav, एकदम आ जाएगा सबसे ऊपर। चलिए तो इसको सेम टू सेम लिखते हैं हम लोग, कोई उपाय नहीं। 8x + 4 अब बराबर में 3 से गुना करना है x में 3x, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, हो जाएगा माइनस 3 के आगे ना कुछ प्लस है ना भाई, और 3 है कम 3 हो जाएगा, और ये +7 की +7 हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं ना। अब सुनिए एगो चीज दिख रहा है, ये खोपड़ी को क्या दिख रहा है कि 3 और 7 एक जाति का है, इसको हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जब कोई ना उपाय होता है ना भाई, जब कोई उपाय नहीं होता है तो अब इधर उधर करते हैं, अभी उपाय है यहाँ पे सॉल्व करने का। नहीं ये ना दीजिएगा 3 इसको उधर ले आइए, ये दोनों उधर रखिएगा, इसको उधर नहीं, गलत गलत आंसर आ जाएगा, नियम के गलत जाएंगे आप। अगर 3x को अभी इधर ले आते हैं समझे, और 4 को उधर ले आते हैं तो गलत, नियम के विरुद्ध जाएंगे। अभी कह रहा है कि हम सॉल्व करवाएंगे, अभी सॉल्व करवाने के लिए तैयार है ये दोनों। जब कोई उपाय नहीं बुझाता है तब हम लोग हमको उधर इधर करते हैं, ठीक है, अभी नहीं। आंसर आएगा लेकिन नियम के विरुद्ध जाइएगा। आइए 8x + 4 का 4 रहेगा। अभी देखिए 3x का 3x, और ये दोनों का काम होगा क्योंकि दोनों एक ही जाति का है भाई, इसमें से ही नहीं घटेगा, इसमें ही नहीं जुटेगा, लेकिन ये तो दोनों बिना x वाला है। एगो है माइनस, एगो है प्लस, माइनस प्लस घटता है और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। आइए तो 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4, दोनों में से बड़ कौन है 7, 7 के आगे प्लस का साइन प्लस, कोई दिक्कत। अब आइए अब जुटेगा 8x में 4 जुटेगा,
3x में 4 जुटेगा नहीं ना, क्या करना होगा? अब उपाय है, कोई उपाय नहीं है, वो x वाला को इधर ले आइए, 8x और 3x को इधर आए माइनस में, अब बराबर के बाद हो गया 4, हमारा पड़ा जा रहा है, अरे तेरी 8 में से 3x गया तो 5x बचेगा, अब बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा? अरे भाई x 5 गुना में है कि नहीं? अब कितना बता दे, 3x तो 3 गुना x, 5 है 5 गुना है, तो x बराबर 0, अब बटा में हो गया 5, x बराबर 0 बटा 5 नहीं भाई, x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? 0, रख लीजिए x पे 0, यहाँ 0 रखिएगा, 8 गुना 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा बोलिए? 4 है ना बचेगा खाली, ये तो 0, तो यहाँ इस तरफ 4 है, उस तरफ देखिए यहाँ क्या 3x, तो ये तो पूरा 0, यहाँ पर 3 गुना x का मान 0 रखेगा तो पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? और ये 7 में से 3 घटेगा 4, 0 4 0 4, कोई दिक्कत? 6 क्वेश्चन समाप्त हुआ, समझ में आया बढ़िया से? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए समझ आया बढ़िया के? बढ़िया से आप लोगों को नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, फिर से बनाएंगे और विस्तार से बनाएंगे, ठीक है? नहीं समझे दोबारा देखिए, ठीक है? तब तक क्या करते रहना है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने क्लास 8 के विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? अगले वीडियो का इंतजार करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।